हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का मंथली असेसमेंट जो है नवंबर माह का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग। ये 2 है। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर क्लास 7 वाले फोल्डर को चुनेंगे और वहाँ पर आपको इसका प्रैक्टिस सेट 1 मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लेंगे। बच्चों, ये ज़रूरी आप लोगों के लिए समझना है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट क्यों कराया जा रहा है। बच्चों, अभी तक होता क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसे क्या करते हैं, घर पे ला करके गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करके उसका आंसर लिख लेते हैं और आप स्कूल में जा करके जमा कर देते हैं। लेकिन बच्चों, हर समय ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा बच्चों कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर स्कूल में ही दिया जाएगा, आपको वहाँ पर बैठ कर ही उसे हल करना होगा। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, पहले से प्रिपरेशन करना होगा बच्चों। इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम लोगों ने सवाल लिया वो हिंदी से लिया है। हिंदी का हमारा जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि निम्न को जोड़कर नया शब्द का निर्माण करना है। यानी कि बच्चों, राम को जोड़ना है प्लस अवतार जोड़ना है। तो दोनों को मिलाकर कौन सा नया वर्ड बनेगा बच्चों? रामा अवतार बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? रामा अवतार बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा परीक्षा। परीक्षा प्लस आर्थी, इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या बनेगा बच्चों? परीक्षार्थी। कौन सा वर्ड बनेगा? परीक्षार्थी। तीसरा है बच्चों हमारा परि जोड़ इच्छा। तो परि जोड़ इच्छा से मिलकर कौन सा वर्ड बन रहा है बच्चों? परीक्षा। ठीक है। उसके बाद है हमारा बच्चों प्रति जोड़ एक। तो क्या बनेगा नया वर्ड? प्रत्येक। नेक्स्ट है हमारा नर जोड़ इस। तो मिलकर क्या बनेगा बच्चों? नरेश। मिलकर क्या बनेगा? नरेश। ठीक है। तो यह रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या कीजिए, इसे जल्दी से अपने नोटबुक पे, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपके कोई रिलेशन में, आपकी क्लास में है, आपके फ्रेंड है, तो उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, जो हमारा अगला सवाल है, इस तरह के सवाल आपके असेसमेंट में काफ़ी देखने को मिला है और बार बार ऐसा सवाल एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों? जंजीर टूटती कभी नहीं अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, इसका भाव स्पष्ट करना है। यानी ये जो पंक्ति है इसका अर्थ बताना है आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। बच्चों, इसके अर्थ में आपसे कहा जा रहा है, कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि यदि जंजीर हाथों में जकड़ दी जाए तो चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी रोले या गिड़गिड़ाए, वे जंजीर और बेड़ियां नहीं टूट सकती है। ठीक उसी प्रकार दुख और दर्द भी दुलारने, पुचकारने अथवा सहलाने से नहीं भागते, उसके लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो ये है बच्चों आपका उसका आंसर, यानी उसके भाव हैं। आप वीडियोस को रोक करके भी इसके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है वो गणित से लिया गया है। ठीक है, तो गणित की जो सवाल है, आपका जो पहला सवाल है उसे ध्यान से देखिए। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा 2.9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा वर्ग किसे बोलते हैं। वर्ग के जो प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है आपका भुजा गुना भुजा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। यानी जो भुजा आपको दी गई है उसे ही आपस में गुना कर देना है। तो आपकी भुजा कितनी थी बच्चों? 2.9 इंटू 2.9। तो बच्चों, आपको करना क्या होगा यहाँ पे? 2.9 को 2.9 से आप गुना कीजिए। तो जब इसे आप गुना करेंगे तो यहाँ पे आप पॉइंट को भूल जाइए, आप 29 को सीधा गुना कीजिए। ठीक है, तो 29 को जब आप गुना करेंगे तो 9 नमा 81, 1 8 बचा, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया बच्चों? 20, अच्छे 26। ठीक है, उसी प्रकार से 9 दूना 18, 1 2 दूना 4 और 1 5। जब आप इसे जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे 1 आएगा, 8 से 14 1 15, है ना। ठीक है, 15 5, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। 9 नमा 81, 81 का 1 8 बचा, 9 दूनी 18, 18 और 8, और तो 18 और 8 कितना हो गया बच्चों? 9 दूनी 18 और 8 20, अच्छे 26 के 6, फिर 2 बचा, 9 दूना 18 और
26 हो गया, फिर 9 दूने 18 और 2 दूने 4 1 5, ये आपका जो है मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से 1 ले लिए, यहाँ से 8 अच्छे कितना हो गया बच्चों 14 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 2 7 और 1 8। यानी बच्चों आपको जो यहाँ पे हो रहा है 841 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या था बच्चों 2.9 2.9 को हम लोग आपस में गुना किए, तो 2 अंक के, एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो आप यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 8.41, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 70 ग्राम में कितना केजी होता है, यानी 70 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है आपको बताना है 70 ग्राम में। तो बच्चों करना क्या होता है ना, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है किलो में बदलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 1 0 काट दीजिए, बचा कितना बच्चों 7, 7 बटा कितना बच गया 100, नीचे 2 0 है तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है तो एक अंक अपने आप बढ़ाइए, 2 अंक हो गया, आप पॉइंट लगाइए, तो 2 अंक के बाद 0.07 kg। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 45/60 का मानक रूप क्या होगा। देखिए बच्चों मानक रूप निकालने के लिए सबसे पहले आपको मौसो निकालना होगा इन दोनों का, यानी कि HCF निकालना होगा, ठीक है। तो 45 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से होगा 5 9 45, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, ये आपका आ गया। 60 का उसी तरह से कीजिएगा तो 2 से 30 बार में, 2 से फिर 15 बार में, 3 से फिर 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसके बाद करने के बाद इन दोनों का जो आया आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद करना क्या, इन दोनों में जो कॉमन है, क्या है बच्चों, इन दोनों में जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है आप उसे लेंगे। तो इन दोनों में देखिए सबसे कॉमन क्या है, 5 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 3 और 5 को ले लिए, 3 बचे कितना आ गया 15, यानी इसका जो मौसो निकल के आया है 15 निकल कर गया है। उसके बाद करना क्या है, इन दोनों को ही 15 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 45 को 15 से भाग दीजिएगा तो 15 से ये 3 बार में कटेगा तो 3 आंसर आएगा, 60 को 15 से भाग दीजिएगा 4 बार में कटेगा तो 4 आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से 3/4 इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया और यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 24/-44 का मानक रूप क्या होगा। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गया है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया है माइनस आ गया, तो इससे भी आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, 24/-44 जो है इसका नीचे से आपको माइनस हटाना होगा, ठीक है। तो नीचे से माइनस हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। क्यों किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 व्यक्ति है, ऊपर वाले के पास 24 रुपया है, ठीक है, और नीचे वाले के पास कितना है बच्चों 44 रुपया है, ठीक है ना। अगर हम 1 रुपया एक रुपया इसको भी दे दें, 1 रुपया इसको भी दे दें, तो बताइए दोनों में कोई चेंजिंग आएगा, कोई नहीं आएगा। ये अभी भी जितना बलवान है ऊपर वाला भी उतना ही बलवान है, लेकिन अगर हम इसे 2 दे देते, इसे 3 दे देते तो दोनों में अंतर आ जाता है। इसीलिए क्या किया है कि हम एक ही राशि से यानी एक ही यूनिट से जो है हम ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो -1 इससे भी गुना किए, -1 इसके भी किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम माइनस हटाने के लिए -1 से गुना किए बच्चों, ताकि इसलिए किए ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इसमें कर देते इसमें नहीं करते तो ये गलत हो जाता। अगर इसमें कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाला में भी करना होगा, अगर ऊपर कर रहे हैं तो नीचे वाला में भी करना होगा, ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो अब -1 से कैसे गुना करें, क्यों गुना करें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस हटाना था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है गुना में प्लस हो जाता है, इसीलिए हम लोग -1 से गुना किए। जब -1 नीचे देंगे तो -1 ऊपर भी देना होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, नीचे से तो -1 हट गया, ऊपर आ गया -24, 24 से कम 24, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसका भी हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है 24 का और 44 का। बच्चों जब 24 और 44 का उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे तो इसका HCF क्या होता है, जो मिलता है उसे ही लेना है। तो इन दोनों में एक 2 यहाँ पे मिला, ध्यान से देखिए, इन दोनों में 1 2 यहाँ पे मिला, 1 2 यहाँ पे मिला, बाकी कुछ नहीं मिला तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 को 2 मिल गया, 2 दूना कितना हो गया 4, इसका मौसो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। जब मौसो 4 आ गया तो बच्चों उस 4 से दोनों को भाग देना है। तो 24 4 से आएगा 6 बार में, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 44 4 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, नीचे 11 आ गया, यानी -6/11 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है बच्चों, ठीक है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अपने नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो रोक कर इसे नोट भी कर सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो विज्ञान से है। विज्ञान का जो हमारा पहला सवाल है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है। आपसे पहले से पूछा गया अम्ल वर्षा का जो है कारण क्या है।
तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या नॉट। देखिए बच्चों, अम्ल वर्षा का जो कारण होता है, आप लोग देखेंगे वर्षा है तो वर्षा से आप जल में मार दीजिएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अम्ल वर्षा जो होता है वो वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है बच्चों? वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई है क्या? कमी आई है, वृद्धि आई है, वनों की कटाई हुई है या फिर नॉट। नॉट का मतलब होता है बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या हुआ था बच्चों? बहुत सारा जो है ना उसमें खेती किया गया था। तो खेती करने से क्या हुआ बच्चों कि भूमि के जल स्तर में क्या आई बच्चों? कमी आई, क्योंकि खेती में क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो हरित क्रांति में बहुत तेज़ी से जो है खेती किया गया था। ठीक है, तो आप बताइए इसमें क्या हो गया? और सही आंसर इसका जो कमी आई थी, क्या आई थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बच्चों 22 मार्च, 22 अप्रैल, 3 मार्च या नॉट। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा 22 मार्च होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है बच्चों 22 मार्च। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, सोडियम का संकेत क्या है? यानी सोडियम को हम लोग जो सांकेतिक रूप लिखते हैं उसका क्या है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा Na। Na का मतलब ही होता है सोडियम। ठीक है बच्चों, लोहा का संकेत आपको बताना है बच्चों। तो लोहा का संकेत क्या है? Fe है, Cu है, Ag है या Au है। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा Fe। लोहा का संकेत क्या होगा बच्चों? Fe। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों आपको बताना है इसमें चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, CaOH2। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, निम्न परिवर्तन में से एक एक उदाहरण देना था आपको, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसे देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। इस तरह से तीव्र परिवर्तन का एक उदाहरण देना था, गुब्बारे का फूलना तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। उष्माशोषी परिवर्तन, उष्माशोषी परिवर्तन में बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि उष्मा ले करके पिघलने लगता है। ठीक है, और उष्माक्षेपी परिवर्तन, इसका हो जाएगा ईंधन का जलना, ईंधन जब जलता है तो उष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, सबसे जो पहला सवाल है हमारा बच्चों, कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है? आपके ऑप्शन है बच्चों असुर, पहाड़िया, बिरहोर या फिर नॉट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अलवर संतों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों अलवर संतों की जो संख्या थी कितनी थी बच्चों? 12 थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 12। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सरहुल है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो बच्चों झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी वो कौन है बच्चों? पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है बच्चों? पारसनाथ। नेक्स्ट, झारखंड का जो संपर्क भाषा है वो क्या है? झारखंड का जो संपर्क भाषा है वो क्या है? तो बच्चों संपर्क भाषा है नागपुरी। संपर्क भाषा क्या है बच्चों? नागपुरी। और राजकीय भाषा क्या है बच्चों? राजकीय भाषा है हमारा हिंदी। क्या है बच्चों? हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बच्चों? उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट, झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना था झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के 4 वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है। ठीक है, तो झारखंड के जो 4 वाद्य यंत्र हैं आप देख पा रहे हैं, मांदर, बांसुरी, तिरियो, जयपुरिया, मांदर। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं अपने जैकपुर पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।